हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा, एक एक खबर बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो अगर आप SBI में जमा करते हैं 1 लाख रुपए तो आपको 41,826 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। गारंटी के साथ बता रहे 7 दिन से लेकर 10 साल तक की आपको FD करानी होती है। दोस्तों 444 दिन की FD पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है SBI। अब बात करें 1 लाख रुपए जमा करने पर 41,826 रुपए कैसे मिलेगा। तो अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो 5 साल की FD पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सामान्य नागरिकों को 35,000 रुपए का फायदा होगा सिर्फ 5 साल में। और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी 41,826 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो चाहे आप FD कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वही दोस्तों मदरसा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस जरूरी हो गया है। अलीगढ़ प्रशासन ने जारी किया है आदेश। यूपी के अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने सभी मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। अब मदरसा शिक्षकों की सैलरी उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिकॉर्ड के हिसाब से ही आएगा। यह कदम यूपी सरकार के निर्देश पर उठाया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी, एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हर साल बड़ी बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। सरकार कई प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसमें एजेंट कमीशन 20% तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट में अंकुश लगाना है। इरडाई को यह भेजा गया है प्रस्ताव, बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों के CEO, बड़े अस्पतालों और मालिकों और इरडाई के अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी महंगाई 11.5% तक पहुंच रही है। इस वजह से जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यह सही नहीं है। इस वजह से हर साल बढ़ रहे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम। गूगल जेमिनी का फायदा उठाइए, 35,000 रुपए का काम आपका फ्री होगा। दोस्तों अगर आप भी हैं जियो के 5G यूजर तो आपको अनलिमिटेड 1 साल तक 35,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। इसमें 2 TB का क्लाउड स्टोरेज और AI ऑडियो वीडियो एडिटिंग टूल मिलेगा। टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने AI ऑफर में अपडेट कर दिया है। अब 18 से 25 साल नहीं बल्कि हर एक 5G यूजर को यह फायदा होगा। मार्केट में इसकी कीमत 35,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन ये आपको फ्री मिल रहा है। इस प्लान में जेमिनी 3.1 प्रो, एडवांस AI टूल, 2 TB क्लाउड स्टोरेज से लेकर वीडियो बनाने के लिए VO 3 जैसे टूल शामिल होंगे। ध्रुव राठी ने रणवीर सिंह की धुरंधर की आलोचना की है, कहा घटियापन की हद पार कर दी है। रणवीर सोरेन ने लगाई फटकार, जमकर बहस हुई है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर 18 नवंबर को आया। कई एक्टर इसमें काम कर रहे। ट्रेलर रिलीज होने के बाद पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट ध्रुव राठी ने इसकी आलोचना की है। ध्रुव की पोस्ट सामने आने के बाद रणवीर सोरेन फिल्म डायरेक्टर और बॉलीवुड के बचाव में उतरे हैं। इन्फ्लुएंसर को फटकार लगाई है। वही सोनम कपूर ने दूसरी प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी है। बेबी बम्प के साथ स्टाइलिश अंदाज में फोटो शेयर किया, कैप्शन में लिखा मां। दोस्तों सुंदर लड़की से शादी कराएंगे ये बोलकर गौमांस तक खिला दिया। बरेली में कलमा पढ़वाकर मुंबई ले गए और 14 खाते खुलवाए। साइबर फ्रॉड में फंसा है युवक। दोस्तों बात कर रहे हैं एक फार्मासिस्ट की जो बरेली में ही है। सुंदर लड़की से शादी की लालच देकर इस्लाम कबूल करवा दिया गया उससे, और उसे मस्जिद में कलमा पढ़वाया गया है। पीड़ित फार्मासिस्ट की अपनी मकान मालिक के भतीजे से दोस्ती हुई। इसके बाद आरोपियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और गोमांस खिलाया है। वकील का सांसद जैसा भौकाल, 250 गाड़ियों से निकला जुलूस, नेताओं की तरह हाथ हिलाता रहा। यूपी बार काउंसिल चुनाव में शक्ति प्रदर्शन का वीडियो जरा आप भी देखिए। यूपी बार काउंसिल चुनाव का नामांकन चल रहा। वकीलों का शहर कहलाने वाला प्रयागराज, अधिवक्ताओं का जलवा हर रोज देखने को मिल रहा। हर कोई अपनी ताकत और भौकाल दिखा रहा। कोई लग्जरी कारों से काफिले में अपनी ताकत दिखा रहा तो कोई खुली कारों में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा। इस बीच दोस्तों दाल मंडी में ध्वस्तीकरण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल विरोध में उतरे बाशिंदों पर केस हुआ है। वाराणसी में ADM और फोर्स से नोकझोंक के बाद VDA का ये एक्शन है। आज से फिर चलेगा हथौड़ा। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण और भवन ध्वस्तीकरण का विरोध करने वाले महिला पुरुषों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। ट्रंप बोले 350 टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया है। दावा है कि PM ने कहा वी आर डन, अब हम जंग नहीं करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 20% तक चढ़ सकता है। JP को खरीदने के प्लान की मंजूरी मिली है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराने वाली कंपनी कैसे हो गई दिवालिया। जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज ने 14,500 करोड़ रेगुलेशन प्लान मंजूर कर दिया है। अच्छा दोस्तों वहीं पर बड़ी खबर आ रही है, जरा इसको देखिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से नहीं वसूलेंगे हिडन चार्ज। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री हैं। इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं।
वही दोस्तों बड़ी खबर यह भी है कि पालघर में एक बच्ची से 100 उठक बैठक लगवाने वाली टीचर गिरफ्तार हो गई है। 10 मिनट देर से पहुंची थी तो सजा 100 उठक बैठक की मिल गई, फिर तबीयत बिगड़ने से बच्ची की मौत हो गई। ऐसे टीचर हिंसक हो गए हैं। ऐसे विद्यालयों को या तो बंद कर दो या तो इस प्रकार के टीचर को रखना बंद कर दो। जो 10 बार भी उठक बैठक न लगाया हो उसको 100 बार उठक बैठक लगवाने का परमिशन इनको किसने दिया? इस टीचर ने बच्ची को 100 उठक बैठक लगाई, सजा दी। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस बीच सोना 1323 रुपए दाम गिर गया, 1,22,010 ग्राम पहुंचा है। चांदी की कीमत भी 4,000 सस्ती हो गई है। जी हां दोस्तों, 1,54,000 प्रति किलो बिक रही। आप शहर के हिसाब से गोल्ड का रेट देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यूपी में 24 की जगह पर 25 तारीख को छुट्टी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहेगा। योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी को अब बदल दिया गया है। यूपी में 24 तारीख की जगह पर 25 नवंबर को छुट्टी रहेगा। यानी 25 नवंबर मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस वगैरह बंद रहेगा, अवकाश रहेगा। छात्रों, कर्मचारियों के अरमानों पर पानी फिरा है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि रविवार, सोमवार 2 दिन लगातार छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन सोमवार को गैप हो गया है, मंगलवार को छुट्टी रहेगी। बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिर से नौकरी देगी यूपी सरकार। दोस्तों, परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से महानगर परिवहन सेवा में काम कर रहे परिचालकों के अनुभवों का फायदा मिलेगा। इन लोगों को यूपी सरकार फिर से नौकरी देगी। दोस्तों, यूपी में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में डीजल और सीएनजी बसों का परिचालन बंद होने से बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इनको नौकरी एक बार फिर से मिलने वाली है। एमपी में शीतलहर है। 12 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे है। बद्रीनाथ में तापमान -6 डिग्री पहुंचा है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। AQI 506 पहुंचा है। जी हां, मध्य प्रदेश में बीते 15 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर समेत 12 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे है। अब ऐसे में तापमान में तो और गिरावट होगी, क्योंकि ठंडी का सिलसिला शुरू हो रहा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की बात कर ले तो तापमान -6 डिग्री में आया है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार रहा है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 506 पहुंचा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में गिनती हो रही है। दोस्तों, बिटकॉइन 78.48 लाख तक गिर गया है। क्रिप्टो मार्केट से निवेशकों के $1 ट्रिलियन डूबे हैं। एक्सपर्ट बोले $75,000 तक जा सकता है। बिटकॉइन की कीमत $88,522 लुढ़क गया है, जो 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। अभी यह 1% और गिर के 75,73,994 के वैल्यू पर कारोबार कर रहा है। अच्छा, चीन के जापानी सी फूड पर बैन से भारत को फायदा होगा। दोनों देशों में विवाद से इंडियन कंपनियों के शेयर बढ़ गए हैं। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। चीन ने बुधवार को जापान से आने वाले सी फूड जैसे मछली और झींगा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अब भारतीय सी फूड निर्यातकों के शेयर में तेजी उछाल देखने को मिली है। चीन के इस फैसले से उनके बाजार में सी फूड की कमी का खतरा पैदा हो गया है। पूरा करने के लिए वह भारत जैसे देशों की तरफ से रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयर में तेजी आई है। दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप होने का खतरा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहला मैच जीत चुकी है। नीतीश रेड्डी को मिल सकता है मौका। शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हैं। गुवाहाटी के बरसा पारा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आज सुबह 9 बजे मैच शुरू होगा। टॉस 8:30 बजे होगा। जरूरत की खबर जान लीजिए, क्योंकि लखनऊ में अगर डॉग ओनर आप हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। घर में पेट है तो लाइसेंस बनवाना जरूरी है। लगेंगे 2 डॉक्यूमेंट। जानिए क्या पूरा प्रोसेस है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम की टीम ने बिना लाइसेंस के कुत्तों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और 24,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। टीम ने शहर के कुछ इलाकों में घर घर जाकर पालतू कुत्तों के लाइसेंस की जांच की। इस दौरान उनके साथ प्रवर्तन दल और डॉग कैचिंग स्क्वाड और नगर निगम कर्मी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि भारत के कुछ शहरों में पालतू जानवर, खासकर डॉग के लिए एक लाइसेंस बनवाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार पेट ओनर होने का दायित्व है। अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाते तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा। कौन कौन से पालतू जानवरों का लाइसेंस बनता है, इसको देख लीजिए। यह नियम मुख्य रूप से कुत्तों के लिए सख्ती से लागू किया गया है। बाकी बिल्लियों के लिए भी लाइसेंस बनवाना जरूरी है, लेकिन इसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हालांकि डॉग बाइट, कुत्तों के काटने की बातें ज्यादा सामने आती हैं, केस ज्यादा सामने आते हैं। इसलिए पेट लाइसेंस के लिए आपको अनिवार्य रूप से अप्लाई करना होगा। ओनर आईडी का प्रूफ चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, शपथ पत्र लगेगा और कुत्ते की फोटो लगेगी। ये आपको कराना जरूरी है। पेट लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। ऑनलाइन आप करा सकते हैं। नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं, डॉग लाइसेंस फॉर्म खोलें, अपनी डॉग की जानकारी भर दें, एड्रेस प्रूफ और रेबीज सर्टिफिकेट अपलोड करें, ऑनलाइन फीस के भुगतान करें। लाइसेंस और टैग डाक से प्राप्त हो जाएगा। ऑफलाइन वाला भी देख लीजिए, मतलब इसका काम जरूरी है, ये करा लीजिए।
विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन 2 दिनों के लिए और नहीं होगा। गर्भगृह में बदला जा रहा है पत्थर। पीडब्ल्यूडी तय समय पर नहीं किया है पूरा काम, इस वजह से देरी हो रही। बनारस स्टेशन का बदल गया कोड, पहले था BSBS अब है BNRS। जी हां दोस्तों, इसका इस्तेमाल करिएगा। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस है बनारस एयरपोर्ट। सीएम योगी आज संगम नोज पर करेंगे गंगा पूजन। 22 को आएंगे प्रयागराज, माघ मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को एक दिवसीय दौरा पे पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौरे में सीएम धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और माघ मेला 2026 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। प्रयागराज में बढ़ती ठंड की दस्तक, तापमान में लगातार गिरावट हो रही। रात में कोहरे का दिखने लगा है असर। 21 नवंबर से ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी हुआ है। शाम ढलते ही आसमान में धुंध की हल्की परत छा जा रही है। कोहरे का असर रात में देखने को मिल रहा। दिन भर धूप रहती है लेकिन शाम को ठंडी का असर है। बाकी आप स्वेटर वगैरह निकाल लें क्योंकि 21 नवंबर के बाद अलर्ट जारी हुआ है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दे, इस वीडियो को हाइप कर दे। आपके सपोर्ट पर ही ये वीडियो चलता है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।